एक आदमी और एक औरत खुशी खुशी एक सुनसान द्वीप पर छुट्टियां मनाने आए। सुबह जब उनकी आंख खुली तो अचानक जमीन पर छोटे छोटे पैरों के निशान दिखे जो जंगल की गहराई तक जाते थे। औरत को बड़ा अजीब लगा, क्या यह द्वीप सुनसान नहीं था? फिर उत्सुकतावश वे उन पदचिन्हों के पीछे पीछे चल दिए, मगर जंगल के किनारे पहुंचते ही निशान गायब हो गए। इधर उधर देखा, कोई भी नहीं था। उसके बाद दोनों ने वहीं तंबू लगा लिया और पैरों के निशानों की बात बिल्कुल भुला दी। लेकिन जब आदमी जलावन की लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था तभी अचानक उसे जमीन पर चांदी सी चमकती हड्डियों का ढेर मिला। वह अभी संभल भी न पाया था कि कानों में एक अजीब सी आवाज गूंजी। आदमी चौकन्ना होकर चारों ओर देखने लगा, पर कुछ देर तक कुछ भी असामान्य नजर न आया। फिर उसने उन हड्डियों को हाथ में उलट पलट कर देखा। औरत ने हड्डी लेकर गौर से देखी तो उसके मन में एक जबरदस्त ख्याल कौन था। उसने उन्हीं हड्डियों से एक विंड चाइम बनाई और डेरे के पास एक डाल पर लटका दिया। रात के सन्नाटे में अचानक उस विंड चाइम की तेज आवाज ने खामोशी को तोड़ दिया। आदमी घबराकर जाग गया और बाहर की ओर हैरत से देखने लगा। औरत ने तसल्ली दी कि शायद यह सिर्फ समुद्री हवा की सरसराहट है, मगर जैसे ही दोनों दोबारा लेटे तंबू के बाहर एक विशालकाय आकृति नजर आई। अगली सुबह औरत ने देखा कि उसके अंदर के सारे कपड़े डालियों बिछी डालियों पर टंगे। उसे लगा इस टापू पर कोई जरूर उनके साथ शरारत कर रहा है। फिर दोनों जंगल के भीतर तक गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे कि सामने आओ। थोड़ी ही देर में उन्हें एक टूटी फूटी लकड़ी की झोपड़ी दिखाई दी। वे धीरे धीरे पास गए, सोचा शायद वह शख्स अंदर ही हो, लेकिन अंदर से कोई हरकत सुनाई नहीं दी। पूरी जांच के लिए आदमी ने दरवाजा धकेलकर खोला तो अंदर का सारा फर्नीचर सड़ चुका, मानो बरसों से यहाँ कोई आया ही न हो। दीवारों पर अजीब और गरीब नक्शे बने थे। उसके बाद दोनों को झोपड़ी के पीछे एक कब्र दिखी जिस पर सफेद सीपियां बिछी थीं। लकड़ी की पट्टी पर लिखे नाम से पता चला कि यह एक औरत की कब्र है। यह सोचकर दोनों सन्न रह गए कि इस सुनसान टापू पर आखिर कोई कैसे दफन हो सकता है। अब डर उनके चेहरों पर साफ झलकने लगा। शाम ढलते ढलते अचानक औरत को कुछ याद आया। तनाव कम करने के लिए उसने कैमरा निकाला ताकि दोनों के मीठे पल देख सके, पर जैसे ही फुटेज चलाई वे दहशत से कांप उठे। कैमरे ने उन्हें सोते हुए रिकॉर्ड कर लिया। औरत मानो सकते में आ गई। उसे लगा जैसे कोई आंखें उन पर गड़ी हुई हैं। उसने तुरंत सामान समेटकर घर लौटने की ठानी। तब आदमी ने उसे गले लगाकर प्यार से समझाया और उसका बेचैन दिल किसी तरह शांत हुआ। उस रहस्यमयी इंसान को ढूंढने के लिए उन्होंने अपने चेहरों पर कालिख पोत ली और एक तलाशी अभियान की तैयारी की। रास्ते में उन्हें दूर समंदर में एक छोटी नाव दिखी। इस पर सवार आदमी AK-47 से पानी के जीवों पर गोलियां बरसा रहा था। शायद उनके चटक कपड़ों की वजह से नाव वाले ने दूरबीन से उन्हें ताड़ लिया। औरत को लगा कि यह बंदा किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। वह झटपट आदमी को खींचकर वहां से हटा ले गई। रात को तंबू में लेटे लेटे वे दिन भर की बातें कर रहे थे। आदमी बार बार यही सोच रहा था कि आखिर वे दो ताकतवर बंदे उनके साथ शरारत क्यों कर रहे हैं। तभी अचानक एक चीख सुनाई दी। आदमी फौरन हकीकत में लौटा, टॉर्च जलाकर चारों तरफ रोशनी की और हापून उठाकर आवाज की दिशा में चल पड़ा। थोड़ी देर में वह उसी झोपड़ी के सामने था। आवाज अंदर से आ रही थी। कांपते हाथों से उसने दरवाजे की कुंडी पकड़ी। अचानक औरत के सामने आ जाने से वह चौंक गया। फिर दोनों ने दरवाजा खोला तो सामने एक पुरानी सी किताब पड़ी थी। आदमी अभी उसे ठीक से देख पाता। इससे पहले ही औरत ने उसे कब्र के पास बुलाया, जहां न जाने कब एक लाल मूंगा आ पड़ा। खौफनाक सिलसिला यही नहीं था। अगली सुबह जब औरत जागी तो मंजर देखकर उसकी लगभग उलटी आ गई। पेड़ पर एक कतार में समुद्री खीरे लटके थे और ऐसा लग रहा था कि शरारत करने वाला छुरी चलाने में बेहद माहिर है। इस बार आदमी से सहन न हुआ। वह अपनी प्रेमिका को साथ लेकर उन दोनों बंदों के पास जवाब मांगने पहुंच गया। लेकिन उन तगड़ों को जरा भी शर्मिंदगी नहीं थी। उल्टे उन्होंने आदमी की कमजोरी और बौने कद का खूब मजाक उड़ाया, मगर आदमी तो बस माफी चाहता था। औरत ने देखा कि उनकी राइफल पास ही रखी है। वह डरकर बॉयफ्रेंड को खींचने लगी। तभी झगड़ा फिर बढ़ गया। हैट वाले बंदे ने आदमी का गला पकड़कर हवा में उठा लिया। जब वह दम घुटने की कगार पर पहुंचा तब उसने पकड़ ढीली की। औरत फौरन आदमी को लेकर भाग खड़ी हुई। शुक्र था कि उन दोनों ने पीछा नहीं किया। डेरे पर लौटकर औरत ने प्यार से मर्द की मरहम पट्टी की, पर आदमी का गुस्सा उतरने का नाम नहीं ले रहा था। फिर आदमी दोबारा उनके ठिकाने पर गया। जब तगड़े वहां नहीं थे तो दोनों ने उनका सामान टटोला, बंदूक और गोलियां ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर एक भी कारतूस न मिला। आखिर उनकी नजर उसी नाव पर पड़ी। आदमी चुपके से नाव पर चढ़ गया। केबिन में जाकर कुछ देर खोजबीन ही कर रहा था कि अचानक उसे होश आया तो पाया कि वह और उसकी प्रेमिका पेड़ के तने से बंधे हैं और वे दोनों बदमाश सामने खड़े मजाक उड़ा रहे हैं। फिर गंजा बदमाश बुरी नीयत से औरत को घूरने लगा और तेजी से उसके पास आया। इसके बाद जो हुआ वह दिखाने लायक नहीं। हैट वाला लगातार शाबाशी दे रहा। तभी अचानक जंगल में से एक परछाई सी निकली। हैट वाला और गंजा उसके पीछे दौड़ पड़े। जैसे ही वे दोनों ओझल हुए, आदमी ने बड़ी मुश्किल से तना तोड़कर खुद को छुड़ाया। उसी वक्त जंगल से गोलियों की आवाजें गूंजी। आदमी ने झट से प्रेमिका को छुड़ाया। तभी उन्होंने देखा कि वे दोनों बदमाश खून से लथपथ जंगल से बाहर भाग रहे हैं। इतना भयानक मंजर देख दोनों ने वहां से भागने में देर नहीं लगाई। अगले दिन जब मर्द अभी गहरी नींद में था, औरत अकेली उस जगह पहुंची जहां वे बंधे थे। वहां अब बदमाश गायब थे।
वह समुद्र तट पर खून के धब्बों का पीछा करती करती जंगल के भीतर चली गई और जल्द ही उसी कब्र के पास पहुंची जहां खून के निशान भी गायब हो गए। उसने दरवाजा खोलकर सीधे अंदर कदम रखा, मगर वहां कोई नहीं था। सिर्फ कुर्सी पर वही किताब रखी थी। उत्सुकता में आकर औरत स्टूल पर बैठी और किताब पलटने लगी। तभी मर्द भी वहां पहुंच गया। औरत ने बताया कि इस किताब में एक लड़की की दास्तां है जिसके साथ 7 मर्दों ने बलात्कार किया था। आखिर में वह लड़की भूत बनकर 7 को मार डालती है और उसकी आत्मा हमेशा के लिए यहीं रह जाती है। वह किसी भी बाहरी मर्द को जान से मार देगी। लेकिन आदमी को यह बात बिल्कुल बकवास लगी। वह मुस्कुराकर प्रेमिका का मजाक उड़ाने लगा और इसी बात पर दोनों में बहस छिड़ गई। आखिरकार मर्द वहां से उठकर चला गया। अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए औरत समुद्र किनारे गई, ढेरों सीपियां बटोरी और लड़की की कब्र पर डालकर प्रार्थना करने लगी कि वह उसके प्रेमी को माफ कर दे। अचानक घर के भीतर से औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। हैरान होकर वह दरवाजा खोल अंदर चली गई। उधर आदमी आराम से गाना सुन रहा था। तभी उसके पीछे धीरे धीरे एक आकृति उभरी। शायद उसे कुछ आहट लगी। उसने मुड़कर देखा, मगर आकृति गायब हो चुकी थी। रात को औरत के लौटने पर उसने बॉयफ्रेंड को साथ चलने को कहा, पर मर्द को उसकी घबराहट महज वहम लगी और वह 10 दिन और यहीं रहने पर अड़ गया। औरत के पास कोई चारा नहीं था। देर रात लड़की का फिर प्रकट हुआ। अचानक आदमी चौंक कर उठा। उनके ठीक बगल में एक और कब्र बन चुकी थी। औरत डर के मारे जोर जोर से हाँफने लगी और सुबह होने तक भी उसके होश नहीं लौटे। इस घटना के बाद अब आदमी को भी भूत के वजूद का यकीन हो गया। तभी आसमान में एक हवाई जहाज दिखा। दोनों फौरन उठ खड़े हुए और बड़ी बड़ी लकड़ियां बटोरने लगे ताकि जब भी कोई जहाज या नाव दिखे मदद का धुआं उठा सकें। उसी दौरान जंगल से फोन की घंटी बजने की आवाज आई। आदमी उत्सुक होकर अंदर गया और देखते ही देखते उसी झोपड़ी के पास पहुंचा। आवाज अंदर से आ रही थी। उसने दरवाजा धकेला तो सचमुच एक टेलीफोन रखा हुआ था। कांपते हाथों से उसने चोंगा उठाया। अभी कुछ बोलने वाला था कि रिसीवर से बेहद डरावनी आवाजें आने लगी। खौफ के मारे उसने फोन जमीन पर पटक दिया और फिर उसके ठीक सामने भूत प्रकट हो गया। बस यहीं आदमी की कहानी खत्म हो गई। शाम ढले जब औरत को प्रेमी कहीं नहीं दिखा तो वह टॉर्च लेकर उसे ढूंढने निकली। जब उसने लाल मूंगे पर ताजा खून टपकता देखा तो उसे अपने बॉयफ्रेंड की लाश मिली और वह बेहोश हो गई। अगली सुबह वह बिना देर किए लकड़ियां जलाने को बेचैन थी। तभी उसे समंदर में एक इंसानी आकृति नजर आई। मारे खुशी के वह मदद मांगने दौड़ी, लेकिन अचानक उसके पैर में जबरदस्त दर्द उठा। जैसे ही उसने पैर में चुभी चीज बाहर निकाली, लड़की के भूत ने उसकी चीख सुन ली और धीरे धीरे मुड़कर उसे घूरने लगा। आखिरकार औरत भी पछतावे और दर्द में दम तोड़ देती है। इस तरह यह पूरी कहानी खत्म होती है।